subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the division of the skeletal systems that is a part of musculoskeletal system। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम्स के डिवीजन के बारे में, जो कि मेन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक है आपका एक्सियल, एक है आपका एपेंडिकुलर। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यू कैन check the description box below or by using link given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video basically contains basic introduction and the division of the skeletal systems, जो कि हम आज बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं बोन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके स्केलेटल सिस्टम्स का। सो नाउ कम टू द बेसिक्स। So the musculoskeletal systems are divided into three major categories. First or three major part. First is the muscular systems. तो हम जैसे कि बात कर चुके थे पिछले वीडियो पे कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम्स हैं या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स हैं वो तीन मेन डिवीजन है, तीन मेन पार्ट हैं। एक है आपका मस्कुलर सिस्टम्स जिसमें आपके मसल्स आते हैं, खासकर आपके स्केलेटल मसल्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम्स जिसमें आपके बोन्स आते हैं, और एक है आपका जॉइंट्स। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो आपके बोन के स्ट्रक्चर फंक्शन है। सेकेंड है आपका मस्कुलर सिस्टम्स में जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका जॉइंट्स। तो जॉइंट्स हैं या फिर फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जो क्वेश्चंस हैं फ्रिक्वेंटली आते ही हैं। तो ये जो टॉपिक है आपको छोड़ना नहीं है, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्जाम हो, आपके इंडियर एग्जाम हो, या फिर आपके 11th-12th के एग्जाम हो, या फिर आपके कम्युनिटी एग्जाम्स हो, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। So osteology. So osteology basically derived from the Greek word osteon, that means bone, and the logos, that means study. So it is the scientific study of the bones. तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि बोन का हड्डियों के स्टडी को, अध्ययन को हम एक तरीके से ऑस्टियोलॉजी बोल सकते हैं। एंड देयर इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो ये एक तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम्स का या फिर देयर इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये हमारे बायोलॉजी का एक पार्ट है, एक सब्जेक्ट है। एंड the musculoskeletal systems consist of the bones, that is a skeleton, and their joints and the skeletal voluntary muscles that moves the body. तो अल्टीमेटली तीन पार्ट हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मसल्स, बोन्स एंड द जॉइंट्स। एंड बेसिकली द स्केलेटल सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट या टू मेजर डिवीजन इज देयर। फर्स्ट इज द एक्सियल बोन, सेकेंड इज द एपेंडिकुलर बोन, जिसकी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पे जो आपके ग्रीन कलर पे एरिया है वो एक तरीके से आपका एक्सियल बोन है, और जो ब्राउन कलर पे एरिया है वो आपके एपेंडिकुलर बोन है। तो बात करें इनके मेजर एग्जांपल की, टाइप्स की, तो आपके जो स्कल है, आपका स्कल, थोरेसिक केज और वर्टेब्रल कॉलम, ये आपके एक्सियल बोन है। और आपके जो अपर लिम्ब है और लोअर लिम्ब है, इनके जो पार्ट्स हैं वो एक तरीके से आपके एपेंडिकुलर बोन का मेजर पार्ट है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सियल बोन के बारे में। तो एक्सियल बोन में जैसे कि हमने कहा तीन मेजर पार्ट हैं आपके, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम और रिब्स एंड स्टेर्नम। तो ये एक थोरेसिक केज का पार्ट है। तो आप जैसे देखते हैं स्ट्रक्चर पे कि जो आपका जो स्केलेटल सिस्टम्स का जो एक्सियल बोन है या एक्सियल स्केलेटन है, एक तरीके से दे फॉर्म द सेंट्रल बोनी कोर ऑफ द बॉडी। एक तरीके से बॉडी के सेंट्रल स्ट्रक्चर हैं, बोन हैं, जो कि अदर जो आपके बोन्स हैं, आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब हैं, उनको सपोर्ट करता है, उनसे अटैच्ड होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट इज द स्कल। तो ये आपके बेसिक स्कल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके ये सुचर्स हैं, ये आपके पैराइटल बोन्स हैं, ये आपके टेम्पोरल हैं, ये आपके स्क्वेमस स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके लेमोइडल स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके ऑक्यूपिटल बोन हैं, ये आपके मेस्टोइड प्रोसेस हैं, ये मैक्सिला है, ज्योमेट्रिक बोन्स हैं, जो चिक का बोन है, इथमोइड बोन है, आपके लेक्रिमियल बोन है, नेजल बोन है, स्पाइनल बोन है, फ्रंटल बोन है। तो इन सब का बेसिक जो है स्ट्रक्चर है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका स्ट्रक्चर, इनका बेसिक फंक्शंस आप याद रखिए। बेसिकली आपके स्कल्स आते हैं, इनमें स्कल्स में जो भी आपके ब्रेन का एरिया हो या फिर आपके फेशियल एरिया हो या फेशियल बोन हो, वो सभी आपके स्कल्स में आते हैं। सो दिस इज द लार्ज बोनी एंड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द क्रेनियम एंड द फेशियल बोन। तो इसके दो मेजर पार्ट हैं, एक है आपका क्रेनियम है, एक है आपका फेशियल बोन है। सो दिस आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द बोन्स विच कंसिस्ट इन स्कल। तो बात करें हम क्रेनियम की, तो क्रेनियम में आपके फ्रंटल बोन्स हैं, पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑक्यूपिटल है, स्फेनॉइड है, आपके इथेमॉइड है। जिनके नंबर लिखे हुए हैं, फ्रंटल बोन 1 होते हैं, पैराइटल जो हैं आपके दोनों तरफ होते हैं, इसलिए हम उसको 2 है, टेम्पोरल भी 2 होते हैं,
आपके जो ओक्यूपिटल हैं वो एक होता है, स्फेनॉइड एक होता है और एथमॉइड भी एक होता है। बात करें हम लोग फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन्स में आपके मैक्सिला 2 प्रेजेंस होते हैं, जैगोमेटिक जो चीक बोन है आपके दोनों तरफ वो भी 2 होते हैं, और आपके जो प्लेटाइन है वो तो आपके 2 होते हैं, नेजल बोन भी 2 होते हैं, लेक्रिमल, वोमर, मैंडिबल, इंफीरियर टर्बिनेट ये आपके सिंगल होते हैं। तो ये बेसिक नंबर हैं आपके बोन्स के, ठीक है। आप कम से कम याद रखिए नाम कि कौन से बोन इसमें प्रेजेंस होते हैं। बात इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में, तो बात इनके बेसिक फंक्शंस की, सो इट इज़ द क्रेनियम प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो जो आपका क्रेनियम एरिया है, जो आपका ये क्रेनियम एरिया है, ये एक तरीके से आपके जो ब्रेन है, स्कल के अंदर में जो ब्रेन होते हैं, उस ब्रेन को आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो इंजरी है उसको से बचाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कभी साइकिल से गिरते हैं या छत से गिरते हैं या कहीं भी आप जब गिर जाते हैं, अगर आपको सर पर चोट लगती है तो डायरेक्टली आपके ब्रेन पे इफेक्ट नहीं होगा, वो आपके पहले स्कल्स पे लगेंगे। स्कल्स से एक तरीके से आपके बोन है, हार्ड स्ट्रक्चर है, ताकि आपका जो ब्रेन है वो डैमेज ना हो सके। ब्रेन एक तरह के सॉफ्ट टिश्यूज हैं जो कि डैमेज होने से बहुत ही डेंजर कंडीशन हो जाएगी आपके लिए। इसलिए जो है स्कल्स जो है एक तरीके से पूरे जो सिस्टम्स हैं, बोन है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एंड द बोनी आई सॉकेट, ये आपका जो बोनी आई सॉकेट है, पूरा सॉकेट है, एक तरीके से दे प्रोटेक्ट द आई एंड गिव द अटैचमेंट द मसल्स दैट मूव्स देम। तो ये एक तरीके से ये बोनी स्ट्रक्चर जो आई का जो ऑर्बिट है, इसमें हम आई प्लेस होता है और ये एक तरीके से मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर। जो आपके टेम्पोरल बोन है, ये आपके टेम्पोरल बोन है, इसके अंदर ही आपके इनर ईयर प्रेजेंस होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, आपके हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड द साइनस इन द सम फेसेस आर स्कल्स बोन्स गिव द रेजोनेंस ऑफ द वॉइस टू द वॉइस। जब भी आप कुछ बोलते हैं, जो आपका वॉइस है वो आपके जो साइनस हैं, ठीक है, इनके अंदर में साइनस होते हैं, गैप होते हैं, उन गैप्स में जो वॉइस है वो रेजोनेंस करता है, रेजोनेट करता है, जिससे जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ के आती है, ठीक है। एंड द बोन्स ऑफ द फेस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी एंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एयर पैसेज। तो एक तरीके से एयर पैसेज के जो नेजल कैविटी है वो भी ये क्रिएट करता है। तो ये उनके बेसिक फंक्शंस हैं। इसके अलावा द मैक्सिला एंड द मैंडिबल प्रोवाइड द एल्विलर रिजेस इन विच टीथ आर एम्बेडेड। तो इसमें आपके टीथ, जो आपके मैक्सिला है, इसमें आपके टीथ जो हैं प्रेजेंस होते हैं। जो मैंडिबुलर हैं एक तरीके से आपका जबड़ा है, जो कि आपके च्यूइंग में हेल्पफुल होते हैं। एंड द मैंडिबल कंट्रोल द मसल्स ऑफ लोअर फेस ऑल ओवर द च्यूइंग, ठीक है। तो आपके जबड़े का मसल्स हैं। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन आपके स्कल का। नेक्स्ट आपका वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है। सो सीरीज ऑफ वर्टेब्रे एंड फॉर्म्स द एक्सिस टू विच अदर बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर कनेक्टेड। तो एक तरीके से सीरीज ऑफ बोन है आपके वर्टेब्रे का, जो बहुत ही अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, और एक तरीके से हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उससे बहुत सारे जो बोन्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। चाहे बात करें हम लोग हमारे पेल्विक बोन की, हिप बोन की, या फिर बात करें हम लोग चेस्ट बोन की, थोरैसिक केजेस की, सारी चीज़ें इसी में ही अटैच होते हैं। उसके अलावा जो है इसमें जो है इसके बीच से जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड्स भी गुजरते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि स्पाइनल नर्व्स भी आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारे बॉडी के लिए। एंड देर आर सर्वाइकल रीजन, जिसमें आपके 7 बोन्स प्रेजेंस होते हैं। आपके थोरेसिक रीजन, ये आपका सर्वाइकल रीजन है, ये आपके थोरेसिक रीजन है, जिसमें आपके 12 बोन प्रेजेंस होते हैं। आपके लंबर रीजन पे आपके 5 होते हैं, सेक्रल 5 होते हैं, और कॉकिक्स 4 होते हैं। बाद में फिक्स्ड होके 1 हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेक्रम है, ये आपका कॉकिक्स है। एंड नाउ कम टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स। तो ये स्पाइनल कॉर्ड्स के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, साथ साथ में जो ये नर्व के लिए जो गैप है वो प्रोवाइड करता है। मीन्स द इंटरवर्टेब्रल फोरामिना प्रोवाइड्स एक्सेस टू द स्पाइनल कॉर्ड्स फॉर द स्पाइनल नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो एक तरीके से जो गैप होते हैं आपके स्पाइनल वर्टेब्रल कॉलम में, उससे आपके जो नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, वो पासेज होते हैं। एंड द न्यूमरस इंड्यूसर्स बोन विद देयर इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑल टू मूवमेंट ऑफ द होल कॉलम। तो एक तरीके से इसमें डिस्क स्ट्रक्चर होता है, जो कि पूरे आपके बॉडी को मूव करा सकता है। एंड दे सपोर्ट द स्कल्स, तो स्कल से ही जुड़े होते हैं, तो ये स्कल को भी सपोर्ट करते हैं। एंड द इंटरवर्टेब्रल डिस्क एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है एक शॉक एब्जॉर्बर हैं। जब भी हम हमारे शरीर को चोट लगती है हेड को, तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो वाइब्रेशन है उसके,
वो आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में फैलती है, इसलिए एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस फॉर ट्रंक गिविंग द अटैचमेंट टू द रिब्स, शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स एंड पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स। यानी कि ये जो एक्सिस प्रोवाइड करता है, पूरे जो अटैचमेंट हैं, चाहे आपके अपर लिम्ब के हों, लोअर लिम्ब के हों, पेल्विक बोन के हों, सारे इसमें अटैच हो सकते हैं। या फिर आपके जो थोड़े से केजेस हैं, आपके स्टर्नम हैं, या फिर आपके जो रिब्स हैं, वो भी आपके इसी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिक फंक्शंस। एंड नाउ कम टू द थोरेसिक केजेस। इसमें बेसिकली आपके तीन चीज़ें मेन हैं आपके। एक है आपका ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। एक है आपका रिब्स, ठीक है, ये आपका कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये तीन मेन आपके पार्ट्स हैं आपके थोरेसिक केजेस के। सो दे प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। इसमें आपके होते हैं स्टर्नम 1, रिब्स होते हैं आपके 12 पेयर होते हैं आपके रिब्स, ट्रू कॉस्टेज होते हैं आपके 7 पेयर, फॉल्स कार्टिलेज होते हैं आपके 5 पेयर, और जो थोरेसिक वर्टिब्री है ये होते हैं आपके 12। ये जो आपके वर्टिब्री हैं थोरेसिक के T1 to T12 के, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द एपेंडिकुलर बोन, जिसमें दो मेजर पार्ट हैं, एक है आपका लोअर लिम्ब, एक है आपका अपर लिम्ब। तो ये आपका अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है। तो अपर लिम्ब में बेसिकली आपका ये आपका कॉलर बोन है, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोलते हैं। ये स्पेकुला है जो कि आपके सोल्जर के बोन हैं। ये आपके जो स्पेकुला इसी बोलते हैं, ये आपका ह्यूमरस है, आपका जो आपके जो बाइसेप्स हैं उन एरिया पे होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। फिर आपका ये रेडियस, ये आपका अल्ना, ये जो आपके रिस्ट हैं उस पर आपके कार्पेल बोन्स होते हैं। फिर आपके होते हैं मेटाकार्पेल्स, ये होते हैं आपके फेलेंजेस। सेम होते हैं आपके लोअर लिम्स में, ये आपका सोल्जर बोन है। सिमिलरली ये होते हैं आपके हिप बोन, ठीक है। इस साइड ये क्योंकि लोअर लिम्ब जो हैं आपके 2 होते हैं और अपर लिम्ब भी 2 होते हैं, ठीक है। हिप बोन भी आपके 2 होंगे। ये आपका सेक्रम और आपके कोक्सिक्स का पार्ट है। ये आपका हिप जॉइंट है। ये आपके थाई का जो बोन है उसको बोलते हैं फीमर, जो कि आपके लॉन्गेस्ट बोन है। ये आपका नी है, नी के जो जॉइंट्स हैं इसको बोलते हैं पेटले। ये आपका टिबिया, ये आपका फिबुला। उसके अलावा जो आपके एंकल हैं उसमें आपके होते हैं टार्सेल्स, मेटार्सेल्स और आपके फ्लेंजेस। तो ये आपके बोन्स हैं आपके लोअर लिम्स के और अपर लिम्स के। एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन्स आर द अपर लिम्स प्रोवाइड द हैंडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एंड मूवमेंट। तो आपका जो अपर लिम्ब है एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडलिंग करने के लिए, जैसे कि हम हाथ से किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप कैच कर सकते हैं, बॉलिंग फेंक सकते हैं। तो एक डिफरेंट टाइप का वर्क होता है इसका। बात करें लोअर लिम्स की, तो लोअर लिम्स बेसिकली परफॉर्म द लोकोमोशन, मूवमेंट एंड दे प्रोवाइड द मेंटेन द पोस्चर्स एंड द गिव द स्टेबिलिटी। हमारी बॉडी के जो मूवमेंट हैं, पोस्चर हैं, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारे लोअर लिम्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेंडिकुलर बोन्स। अब बात करते हैं इनके बोन्स के एग्जांपल के बारे में। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो आपके लोअर लिम्स 2 होते हैं और अपर लिम्स 2 होते हैं। तो ईच साइड में कितने कितने बोन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। तो आपके जो इसमें कॉलर बोन है जिसको बोलते हैं क्लेविकल 1 होते हैं, स्पेकुला जो शोल्डर बोन है वो 1 होते हैं, ह्यूमरस आपके 1, अल्ना 1, रेडियस 1, कार्पेल्स 8, मेटाकार्पेल्स 5 और फेलेंजेस 14 होते हैं। बात करें हम लोग लोअर लिम्स की, उसमें भी आपके हिप बोन 1 होते हैं, इस साइड पे 2 होते हैं इसमें अल्टीमेटली, हर एक साइड पे 1 होते हैं मीन्स, ठीक है। फीमर 1 होगा, पेटले 1 होगा, टिबिया 1, फेबुला 1, टार्सेल्स 7, मेटाटार्सेल्स 5 एंड फेलेंजेस 14। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है आपका कार्पेल्स का। कार्पेल्स में 8 होते हैं, इसमें आपके होते हैं 7 टार्सेल्स, जो कि आपके रिस्ट के जो जॉइंट जो हैं यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो आपके 8 होते हैं, जबकि जो एंकल के बीच में होते हैं हड्डियाँ उनमें केवल 7 होते हैं। तो ये हो गया बेसिक फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एपेंडिकुलर बोन। सो these are the basic division of the skeletal systems, and if you like my videos please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.